यहाँ तक सारी चीजें क्लियर, डिफिनीशन और ये जो हमने प्रॉपर्टी लिखी, इन प्रॉपर्टी को सिंपली प्रूव भी कर सकते हो अगर एक आधा का प्रूफ हम लिखना चाहें। अब प्रूव कैसे करते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी या रिजल्ट थ्योरम को हम प्रूव क्या करते हैं, डिफिनीशंस को यूज करके, है ना। डेफिनेशन के अंदर जो प्रॉपर्टीज है उनका यूज करके हम प्रूव करते हैं, ठीक है। तो आप इनको प्रूव भी कर सकते हो, अगर मान लो पहली प्रॉपर्टी आपको यूज करना, प्रूव करना है, इफ यू वांट टू प्रूव द फर्स्ट प्रॉपर्टी, let's write the proof of first property. This is a 0 bar is just equal to 0 vector. Okay, so it means that कि हम कैसे प्रूव करें इसको, थिंक, थोड़ा सा सोचिए कि हम अगर a को 0 वेक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे, एज इन स्केलर, तो 110% हमारे पास 0 वेक्टर ही आएगा। हैव एनी आइडिया? वैसे तो नॉर्मली वो जीरो हो जाएगा सर, कोई भी नंबर लेंगे। कैसे नॉर्मली, ऐसे कैसे कह सकते हो? जब तक आपने प्रूफ नहीं करा, जब तक, अब ये तो लिखा हुआ है प्रॉपर्टी, अब बचपन से पढ़ते चले आए हाँ। तो वो दिमाग में बैठा हुआ है। बट एवरी प्रॉपर्टी हैज प्रूफ। जो डिफिनीशन का पार्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा, जो भी चीज देखिए, जो डिफिनीशन का पार्ट होता है वो एक्जियम्स हम डिफाइन करते हैं कि हाँ ऐसा होगा, तब इस हम कलेक्शन को, इस सेट को हम वेक्टर स्पेस बोलेंगे, या फिर हम ये डिफिनीशन डिफाइन करेंगे। विदाउट डिफिनीशन एनीथिंग यू आर लर्निंग, एवरी रिजल्ट हैज अ प्रूफ। और वो प्रूफ कहाँ से आया है, डिफिनीशंस का यूज करके आया है, या प्रीवियस प्रूवन रिजल्ट्स का यूज कर, जब आप रिसर्च करते हो तो रिसर्च में क्या करते हो, है ना, ऐसे थोड़ा लिख देते हो। जब आप रिसर्च करते प्रीवियस हो का किसी देखते हैं रिजल्ट हम। को प्रूव करते हो, तो जो प्रीवियस में कोई डिफिनीशन पहले से रही होगी, या पहले से रिजल्ट प्रूवन है, उनका यूज करके आप नए नए रिजल्ट्स की फाइंडिंग करते हो, है ना। तो इसी तरीके से अगर कोई प्रॉपर्टी है या कोई रिजल्ट है, एवरी प्रॉपर्टी है प्रूफ, बट कुछ सिंपल होता है तो वो ऑब्वियस होते हैं, तो उन्हें प्रूफ्स हम स्किप कर देते हैं, उनको नहीं कर, मतलब जनरली हम लोग नहीं पढ़ते हैं, बट एवरी रिजल्ट हैज अ प्रूफ। ठीक है, सोचिए। चलिए 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, हम इसको थोड़ा सा पॉज कर देते हैं, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, और आप इसको सोचिए कि कैसे प्रूव करेंगे, फिर हम बताएंगे, तब मजा आएगा। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा पॉज कर देते हैं। ओके, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हमें प्रूफ्स लिखना होता है। तो अभी हम एक प्रूफ आपको बता रहे हैं, बाकी जो रिमेनिंग है, कितनी 8 प्रॉपर्टीज हैं, 7 प्रॉपर्टीज के आप खुद से प्रूफ लिखने की कोशिश करोगे। ठीक है, आप बुक्स का सहारा लीजिए, कैसे भी आप करके करिए, बट यू जस्ट राइट द प्रूफ्स ऑल 7, रिमेनिंग 7, हम एक का प्रूफ लिखते हैं, ठीक। Sir, हाँ sir, if we take 0 plus 0 vector is equals to 0, then हाँ हाँ, ये ले multiplying सकते हो, A ये ले to सकते it, हो, वी and हैव then दैट। and then subtracting minus A 0 vector, then the result comes to be A into 0 vector is equals to 0 vector. सब्ट्रैक्टिंग जीरो वेक्टर, So, subtracting A 0 vector from the equation, A into चलिए 0 चलिए, vector. आप जो जो बताएंगे वो मैं करूंगा, बताइए क्या आप कह रहे हैं। यू आर जस्ट सेइंग कि हमने Sir, I लिखा am saying 0 बार प्लस 0 बार इज जस्ट इक्वल टू 0, दैट इज ओके, yes, sir. वी हैव, बिकॉज 0 बार इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द वेक्टर स्पेस, एंड 0 बार इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ अ वेक्टर स्पेस, तो यू आर एडिंग बोथ, यू विल गेट अ 0 बार। अब यहाँ पर जीरो 0 बार bar. ये यू वाला 0 बार है, जो यू हम करते थे, और यहां पर ये 0 बार एज आइडेंटिटी काम कर रहा है, ठीक। तो यू कैन एबल टू Yes, राइट sir. दिस, ओके। नेक्स्ट व्हाट यू वांट टू से? So then multiplying A from the equation. ओके, एम दे ए मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ना। Yes, sir. 0 बार प्लस 0 बार, दैट इज ओके, गुड, वेरी गुड, ये हमने कर दिया। देन नेक्स्ट, So then
Then distribute scalar over all the equation. हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास। हम हर एक स्टेप में इस तरीके से जाएंगे कि हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं, जो हमारे एग्जाम्स है, उन्हीं का यूज कर सकते हैं, अदर देन नहीं, या कोई रिजल्ट प्रूवन है उसका यूज कर सकते हैं। तो दिस इज ए 0 बार प्लस का दिस इज ए 0 बार इज जस्ट इक्वल टू, पवन जी समझ रहे हो गया? So then नेक्स्ट क्या करें? subtracting a zero vector through the equation. हाँ, अब इसका जो ए जीरो वेक्टर है, दिस इज सम वेक्टर इन यू, है ना, ये कहीं ना कहीं, ये सॉरी वी, ये वी का वेक्टर है। ये इसका हमारे पास एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो व्हाट वी से हेयर, अब इसका हम एडिटिव इनवर्स ए 0 बार ये हो गया, एंड प्लस दिस इज योर ए 0 बार ये हो गया, ठीक। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं इसका इनवर्स, मतलब ये वेक्टर होगा इसका एडिटिव इनवर्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके आगे हम माइनस का साइन लगा देते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर राइट में भी यही काम करेंगे, 0 बार और प्लस ऑफ माइनस ऑफ। इज इट क्लियर? बताइए। Yes, इसको कर sir. सकते हैं। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास क्योंकि जो एडिशन है वेक्टर्स के अंदर वो एसोसिएटिव होता है, तो आप इन दोनों को साथ साथ में कर सकते हो, कर सकते हो। तो अब ध्यान दीजिएगा, दिस इज 0 a × 0 बार प्लस ये दोनों, क्योंकि ये कोई कोई नंबर और उसका एडिटिव इनवर्स आपस में ऐड होके क्या दे देते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। Zero. और एडिटिव आइडेंटिटी यहां पर क्या है, 0 बार, ठीक है। और राइट साइड में भी 0 बार आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ए इंटू बार इज जस्ट इक्वल टू, यहाँ पर इसका एडिटिव इनवर्स है, तो आपस में ऐड होके क्या मिल जाएगा, 0 बार, ठीक है। जब हम देखेंगे लेफ्ट साइड में, है ना, तो लेफ्ट साइड में जब a × 0 बार एक एलिमेंट है, उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी के साथ अब हम एडअप करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, तो सेम एलिमेंट बना रहता है। तो दिस इज a × 0 बार इज इक्वल टू 0 बार। पवन जी, प्रूव हो गया? जी सर। ठीक है। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस रिजल्ट। इट इज लुक्स लाइक ऑब्वियस, या इट्स ऑब्वियस, बट इट्स हैज अ प्रूफ। ओके, तो इस तरीके से तो हमने स्टार्ट कहाँ से करा, वी जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम हेयर, है ना, और ये चीज हमारे पास है पहले से, यू कैन एबल टू राइट दिस। उसके बाद जब हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करा तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास है, ठीक। देन हमने क्या करा, यू जस्ट एडिंग द इनवर्स इन बोथ साइड, ठीक है। तो इनवर्स जब ऐड करा तो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करा हमने, है ना। उसके बाद हमने आइडेंटिटी का रूल लगाया कि भाई आइडेंटिटी और एलिमेंट और उसके इनवर्स के एडिशन की बात करा तो वो आइडेंटिटी आता है। देन आइडेंटिटी का रूल लगाया। अब इतनी सारी प्रॉपर्टीज और एग्जाम्स लगा, देन यू कैन एबल टू प्रूव दिस रिजल्ट। ओके, तो इट मीन्स, तो सिमिलरली यू कैन प्रूव ऑल दीज। तो ये तो प्रूव हो गया। तो आइए कुछ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम करते हैं, अच्छी सी प्रॉब्लम करते हैं और अच्छे से समझते हैं कि कैसे हम वेक्टर स्पेस को प्रूव करेंगे। ओके, जस्ट सेकेंड, एक कॉल आ रहा है। ओके, तो आइए एक प्रॉब्लम करते हैं और उसमें प्रूव करते हैं, मतलब देखते हैं कि वो वेक्टर स्पेस है कि नहीं, है ना। एक हम सेट लेते हैं और देखते हैं कि वो हमारे पास वेक्टर स्पेस बनाएगा या फिर नहीं। तो लेट्स राइट अ एग्जाम्पल और अच्छे से डिटेल में समझते हैं। तो लेट वी बी द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए कमा वी ऑफ रियल नंबर्स विद एडिशन इन वी, मतलब जो वी है, दिस इज योर ऑर्डर्ड पेयर इन रियल नंबर, इट मींस दिस इज नथिंग, दिस इज योर आर क्रॉस आर, ठीक। इट मींस इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं लुक्स लाइक दिस, ए कमा बी, such that this is your a and b from set of real number, clear? So these are ordered pair, so v is this, be a set of ordered pairs a comma b of real numbers with addition v, addition in v and scalar multiplication is defined है। तो addition जो defined है वो कुछ इस तरीके से defined है, that you are adding any two pairs a plus b and c plus d, c comma d,
ये कंपोनेंट वाइज एडिशन है, मतलब ए का हम सी के साथ ऐड कर रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट के साथ, और बी को हम डी के साथ ऐड कर रहे हैं, तो ये कंपोनेंट वाइज एडिशन है। एंड जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की हम बात करें तो ये हमारे पास मान लो कोई स्केलर के है और वो किसी पेयर पे मल्टीप्लाई होगा, है ना, ए कमा बी पे। तो यू विल हैव लुक्स लाइक दिस इज के इंटू ए कमा जीरो। मतलब जो मल्टीप्लाई होने के बाद जो हमको एलिमेंट मिलेगा दैट इज के इंटू ए ऑफ जीरो। ठीक है। सो हेयर हेयर दिस ओवर आर देखना है। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट ओवर आर, है ना, जो फील्ड हम ले रहे हैं वो हम आर ले रहे हैं। ठीक है। तो दिस इज योर एफ। क्लियर। तो ये वेक्टर स्पेस है आर क्रॉस आर, मतलब वेक्टर स्पेस है नहीं, वेक्टर स्पेस नहीं कह रहे हम, एक सेट है आर क्रॉस आर, ऑर्डर्ड पेयर्ड है, उसका कलेक्शन है जिसमें एडिशन ऑफ द टू ऑर्डर पेयर डिफाइंड है कंपोनेंट वाइज। और जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है दैट इज डिफाइंड बाय इफ k इज मल्टीप्लाइंग इन ऑर्डर ऑर्डर पेयर दिस k इज ओनली मल्टीप्लाइंग द फर्स्ट स्लॉट एंड द सेकेंड स्लॉट बिकम जीरो। ओके। अब आपको देखना है कि ए वेक्टर स्पेस बनाता है या फिर नहीं, वी द वेक्टर स्पेस ओवर एफ और नॉट, दिस इज आवर क्वेश्चन, लेट अस सी। तो सबसे पहले क्या प्रूव करना है कि v जो है वो हमारे पास फर्स्ट थिंग है ना जो हमें प्रूव करना होता है दैट इज v विद दिस एडिशन अबेलियन ग्रुप। पहले तो यही देखना है हमको। और जहां पर भी जो भी एग्जाम फेल हो जाएगी वहीं स्टॉप कर देंगे, उसके आगे हमें देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और अगर सारी एग्जाम्स हमारी प्रूव हो जाती हैं तो हमारे पास वेक्टर स्पेस हो जाएगा। तो अबेलियन ग्रुप देखने के लिए सबसे पहले तो क्लोजर प्रॉपर्टी। तो यू नो दैट कि क्लियरली यू कैन से कि दिस इज, ये जो है वो बिलोंग करेगा और क्रॉस आर से, क्योंकि दो हमारे पास रियल नंबर का एडिशन एक रियल नंबर ही भी होता है। तो ये जो पेयर बनेगा दैट इज अगेन फ्रॉम आर क्रॉस आर, तो दिस इज क्लोज्ड। तो फर्स्ट थिंग इज क्लोज्ड, दैट इज ओके, आई एम नॉट गोइंग टू प्रूव इट, दैट इज वेरी सिंपल, है ना। एडिशन ऑफ टू रियल नंबर से अगेन अ रियल नंबर, तो ये जो हमारे पास ऑर्डर पेयर बनेगा वो आर क्रॉस आर, क्योंकि आर क्रॉस आर के अंदर सारे पेयर्स पड़े हुए हैं, तो एडिशन इज क्लोज्ड। दूसरा है एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी को आप प्रूव कर ले सकते हो। तो अगर हमने लिखा एक ए कमा बी, एक पेयर लिया, दूसरा हमने लिया सी कमा डी, और तीसरा हमने ले लिया ई कमा एफ। तो अब ध्यान दीजिएगा, इनको दोनों को ऑपरेट करते हैं, दिस इज योर ए कमा बी दैट इज ओके। इन दोनों को आपस में ऑपरेट करेंगे तो हो जाएगा सी प्लस ई, ओके, कामा डी प्लस एफ, ये कुछ इस तरीके से आएगा। और फिर इनको आपस में बाय द ऑपरेशन करेंगे तो दिस इज ए कमा बी एंड प्लस यू हैव, इनको जब आपस में ऐड करोगे तो यू विल लुक्स लाइक दिस। हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज योर ए प्लस का, दिस इज सी प्लस ई, ये हो गया। एंड इन द सेकंड बी प्लस डी प्लस एफ। और ये जो एडिशन है, ये प्लस जो आपस में हमने ऐड करा है, दिस इज द एडिशन इन 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 रियल नंबर्स, है ना। रियल नंबर्स का एडिशन एसोसिएटिव होता है, ऑर्डिनरी एडिशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा ए प्लस सी एक ब्रैकेट में प्लस ऑफ ई, एंड दिस इज बी प्लस डी प्लस ऑफ एफ, it looks like this. And now you can able to separate it, a plus c comma b plus d, and this is plus you can just have e comma f, and now you can just write in a bracket this is a comma b plus का c comma d, तो दिस इज अनदर ब्रैकेट। तो ये एसोसिएटिविटी होल्ड करता है, दिस इज ऑब्वियस, है ना। तो एसोसिएटिविटी होल्ड्स। तो दूसरी प्रॉपर्टी हो गई होल्ड्स। इसके बाद हमारे पास क्या था, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहां पर यू कैन से जीरो कामा जीरो इज बिलोंगिंग टू आर क्रॉस आर,
और कोई भी एलिमेंट लेते हैं ए कमा बी, जिसमें अगर हम 0 कमा 0 ऐड करेंगे तो इट विल बी लुक्स लाइक a प्लस 0 इज अगेन a एंड b प्लस 0 is again b, and you can just write in this way also 0 कमा 0 is equals to, तो ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी भी है उस एडिटिव यूनिवर्स की बात करें। इनवर्स में कोई भी नंबर होगा उसका निगेटिव नंबर है हमारे पास, इसका मतलब है अगर a कमा बी का एडिटिव इनवर्स तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ बी, और दिस इज अगेन बिलोंगिंग टू आर क्रॉस आर। क्लियर? तो इसका मतलब है एडिटिव इनवर्स वहां पर एग्जिस्ट करता है। कम्यूटेटिविटी भी देख लेते हैं। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज योर ए प्लस बी, सॉरी आई एम जस्ट राइटिंग हियर, ए कमा बी प्लस सी कमा डी, you can have a plus c and this is b plus d। कम्यूट कर सकते हैं क्योंकि ऑर्डिनरी एडिशन कम्यूटेटिव होता है, तो a प्लस दिस इज एंड दिस इज d प्लस b। ओके, तो इट विल, यू कैन जस्ट राइट योर c कमा d प्लस का a कमा f फॉर ऑल a कमा b एंड c कमा d इन। ओके, तो जो हमारे पास अबेलियन ग्रुप बनाने की जो एक्जियम्स थी वो सारी की सारी सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब है V with this addition is a abelian group, this implies V is an abelian group। ओके, अब क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, है ना, कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड है कि नहीं, दूसरी प्रॉपर्टी। तो हमने क्या लिया, K A इंटू बी एंड यू आर गेटिंग दिस इज K A कमा 0, और इस तरीके के एलिमेंट यहाँ पर हैं, दिस इज बिलोंगिंग टू R क्रॉस R। तो इसका मतलब है हम कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई करें किसी भी वेक्टर के साथ, ठीक है, दिस विल बी बिलोंगिंग, दिस इज फॉर ऑल K इन F एंड दिस इज A कमा B इन V। एफ यहाँ पर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। क्लियर? तो इसका मतलब है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज्ड है। अब आते हैं वन बाय वन प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ठीक, सो पहले हमारे पास जो थर्ड ऑपरेशन में है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो वी हैव टू वेक्टर्स, सपोज दैट वी हैव सम स्केलर k हियर, और यहाँ पर टू वेक्टर्स हमने ले लिए। एक तो हमने ले लिया a प्लस बी, सॉरी नॉट a प्लस बी, वी आर a कमा बी। समझ पा रहे हो ना, वेक्टर्स हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर का हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो दिस इज योर a कमा बी एंड प्लस c कमा डी, है ना। जो थर्ड प्रॉपर्टी थी ना, क्या, a इंटू यू प्लस वी इज जस्ट इक्वल टू a यू प्लस का a v। ओके, so how you can just write here, now you just simply ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस सी और a प्लस सी एंड दिस इज कामा b प्लस टी, है ना। अब जब हमने आपस में ऐड कर लिया दो वेक्टर्स को, देन अब हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी है उसको हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यू कैन जस्ट सिंपली what you got from here, you just simply get you can just have k times a plus c and in the second one it will be 0। तो यहाँ यहाँ से जो बनेगा दैट इज योर के ए प्लस के सी कामा 0, क्योंकि हमारे पास जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो ऐसे डिफाइंड है कि फर्स्ट स्लॉट का जो एलिमेंट है उसके साथ स्केलर मल्टीप्लाई हो जाएगा और सेकंड स्लॉट 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसको अब आप फिर से इसको डिस्ट्रीब्यूटिव वे में लिख सकते हो, दिस इज के कामा 0 एंड दिस इज योर के सी कामा 0, और दिस बिकम्स अगेन यू कैन राइट हियर के k times a comma b and plus this is k times c comma d। okay, तो इट मीन दैट यू कैन एबल टू राइट, इसको हम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसका मतलब जो स्केलर है वो
वेक्टर एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूटिव है, यू कैन एबल टू डिस्ट्रीब्यूट। ओके, तो पहली प्रॉपर्टी ये है, दैट इज होल्ड्स, दैट इज ओके, दिस इज ओके हियर। ठीक है, सेकेंड वन, सेकेंड में क्या था हमारे पास कि दो स्केलर्स थे, उनको आपस में हम ऐड करते थे और फिर हम किसी किसी वेक्टर के ऊपर हम अप्लाई करते थे, है ना। तो यू कैन हैव इन दिस वे, इन दिस सेंस। तो यहां पर क्या होगा, अब ये जो ये पूरा पूरा स्केलर है, दैट विल बी ऑपरेटेड ऑन दिस। तो यू विल हैव K1 प्लस K2 टाइम्स ए एंड जीरो, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। और इसको फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, दिस इज K1 A प्लस K2 A कामा जीरो, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज K1 A कामा जीरो। इसको आप सेपरेट करके लिख सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से एडिशन डिफाइंड है, दिस इज K2 A कामा जीरो। एंड अगेन यू कैन टेक, इसको आप लिख सकते हैं, दिस इज K1 टाइम्स A कामा बी एंड प्लस दिस इज K2 टाइम्स A कामा बी। तो अब हमारे पास जो वेक्टर था वो स्केलर्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, है ना। तो दिस इज आल्सो ओके, दिस प्रॉपर्टीज ओके। तो अभी तक जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज प्रूव करी वो सारी हमारे पास वो आ जा रही हैं, दे आर कंफर्म्ड, ओके, कि वो सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है, आइए थर्ड वन प्रॉपर्टी की बात करते हैं। थर्ड वन में प्रॉपर्टी में क्या था कि अगर हमारे पास K1 K2 दो स्केलर्स हैं और उसमें हम किसी एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता कि किसको पहले ले रहे हैं। तो पहले हम इसको ऑपरेट करेंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास K1 K2 टाइम्स A कामा जीरो। ओके, अब यहां से आप K1 को आप बाहर ले सकते हो, यू कैन राइट इन दिस वे। K1 को अगर हम बाहर लेते हैं तो इसकी इसको ऐसे भी लिख सकते हो, K1 का बाहर लेते हो इसको K2 टाइम्स A कामा जीरो ऐसे भी लिख सकते हो। और अगर हम इस K1 को बाहर ही रखें तो इसको हम केवल ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज K2 टाइम्स A कामा बी। तो ये प्रॉपर्टी तुम्हारे पास होल्ड करती है फॉर फॉर एवरी K1 K2 एंड A कामा बी। ओके, तो ये प्रॉपर्टी भी ओके है। आइए रेस्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। एक ही प्रॉपर्टी बची, अगर वो होल्ड हो जाएगी तो हमारा वेक्टर स्पेस बन जाएगा ओवर द फील्ड आर, है ना, विच इज डिफाइंड बाय द स्केलर, जो ऑपरेशन डिफाइंड है उसके अकॉर्डिंग। ठीक, ओके। तो इफ आई एम टेकिंग एनी वेक्टर, सपोज दैट हमने v लिया, इसको हमने a कमा b लिया, a कमा b इन v। ओके, एंड वन इज द रियल नंबर विच इज बिलोंगिंग टू r। तो अब हमें क्या देखना, लास्ट प्रॉपर्टी क्या थी, 1 into u इज जस्ट इक्वल टू u, ये प्रॉपर्टी हमको देखनी थी। तो जब हम वन को ऑपरेट करेंगे, ध्यान देना, ध्यान देना, देन इफ यू आर ऑपरेटिंग स्केलर मल्टीप्लीकेशन वन ऑन दिस वेक्टर a कमा b, तो क्या आएगा, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन क्या कहता है, दिस इज 1 टाइम्स A कामा जीरो, ये आएगा, यही तो ऑपरेशन था। ठीक है, कि राइट जो सेकेंड स्लॉट है दैट बिकम जीरो। ओके, तो 1 A के साथ मल्टीप्लाई होगा तो A ही बचेगा, तो A कामा जीरो, एंड विच इज नॉट इक्वल्स टू A कामा बी। लास्ट वाली प्रॉपर्टी में क्या होना चाहिए कि अगर वन को u पे ऑपरेट करें तो u ही बचना चाहिए, बट यहां पर u नहीं बच रहा है, दिस इज योर u, या v यहां पर लिया है तो v, दिस इज योर v बचना चाहिए यहां पे, बट यहां पर v नहीं बच रहा है। ठीक है, दिस थिंग इज नॉट इक्वल टू दिस थिंग। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दिस एक्सियम्स नॉट होल्ड, नॉट होल्ड्स। ठीक, तो सारी एक्सियम जो इतनी भी हमारे पास 9 एक्सियम्स थी वो सारी के सारी सेटिस्फाइड हैं, दैट वाज ओके। बट एक प्रॉपर्टी हमारे एग्जिस्ट नहीं कर रही। इट मीन्स दैट कि ये जो हमने सेट लिया था v इज इक्वल टू r क्रॉस r इज नॉट वेक्टर स्पेस is over r with binary operations, बाइनरी ऑपरेशन जो डिफाइंड है ना, कौन से डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन है, दैट इज योर a कमा b
and plus c comma d is equals to we have a plus c and b plus d, जिस बाइनरी ऑपरेशन के साथ, एंड दिस इज के टाइम्स ए का, तो जो दिक्कत कर रहा है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन कर रहा है यहाँ पे, एंड दिस इज योर के ए कामा 0, और लास्ट प्रॉपर्टी केवल होल्ड नहीं कर रही। तो इन इन टू ऑपरेशंस के साथ ये v क्रॉस v, r क्रॉस r विल नॉट अ वेक्टर स्पेस ओवर R। क्लियर? गॉट इट? समझ में आया कि नहीं? बताइए। जी सर। यस सर। तो अगर कोई हमारे पास सेट गिवन है किसी फील्ड के साथ और ऑपरेशन गिवन है, तो आप आसानी से चेक कर पाओगे कि वो वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है या फिर नहीं। ठीक है, तो आइए जरा कुछ कुछ अब नंबर सिस्टम बात करते हैं, नंबर सिस्टम के सेट्स की बात करते हैं। आइए जरा, प्लीज अपनी माइक ऑफ कर लीजिए। अब आप हम फटाफट बताइएगा। क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन ये है नंबर सिस्टम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग, सवाल है हमारा, क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला सवाल पूछते हैं हम आप लोगों से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेक्टर स्पेसेस, हम यहाँ पर भी कुछ लिखेंगे, उनमें आपको बताना है कि कौन से वेक्टर स्पेसेस हैं कौन से नहीं। अच्छा, यहाँ पर जो ऑपरेशन हम ले रहे हैं वो ऑर्डिनरी एडिशन और ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन लेंगे, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की भी बात करें तो ऑर्डिनरी एडिशन, तो नंबर सिस्टम पे जब आप काम कर रहे हो तो आपको वो लेके चलना है, ठीक है। पहला हम लिख रहे हैं, फर्स्ट बताइए, क्या जेड सेट ऑफ जेड, सेट ऑफ इंटीजर ओवर सेट ऑफ इंटीजर इज अ वेक्टर स्पेस? और भी लिख लेते हैं फिर फटाफट बताइए आप। सेट ऑफ रेशनल नंबर विद द सेट ऑफ इंटीजर्स, मतलब यहाँ पर जेड को एज अ फील्ड ले रहे हैं, इज इट पॉसिबल टू टेक जेड एज अ फील्ड? सेट ऑफ रियल नंबर ओवर जेड, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर जेड। नेक्स्ट है तुम्हारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स विथ ओवर क्यू, सेट ऑफ सेट ऑफ रेशनल नंबर ओवर सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर ओवर क्यू, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर क्यू। नाइन्थ वन, द सेट ऑफ इंटीजर ओवर आर। टेंथ वन, सेट ऑफ क्यू ओवर आर, सेट ऑफ आर ओवर आर, सेट ऑफ सी ओवर आर, सेट ऑफ जेड ओवर सी, तो क्यू ओवर सी। बताइए इसमें से कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, फटाफट बताइए, पहला है कि नहीं? पवन? जी सर। पहला है? मेरे ज्यादा समय है नहीं, जल्दी बोलिए। ठीक है। नहीं सर। हैं? नहीं है कि है?
देखिए नहीं है अभी सर। हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो सेट ऑफ इंटीजर है वो फील्ड नहीं बनाता, और जब फील्ड नहीं बनाता तो हम्म। इसको वेक्टर स्पेस थोड़ा बोल सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं नहीं है। बोल सकते हैं। तो जेड को एज अ फील्ड हम ले ही नहीं सकते, ले नहीं सकते, तो इसके ओवर हम वेक्टर स्पेस कैसे बोल सकते हैं? ओके, नाउ क्यू इज अ फील्ड, ओके, क्यू आर एंड सी आर द फील्ड, ओके। तो हम क्यू को एज अ फील्ड ले सकते हैं, आर को एज अ फील्ड हम ले सकते हैं, सी को एज अ फील्ड ले सकते हैं, दैट इज ओके। ये वाला बताइए, जेड ओवर क्यू क्या वेक्टर स्पेस बनेगा? नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि यू नो दैट जेड, अगर हम क्यू का कोई हम नंबर ले ले, जैसे हमने ले लिया 1/2, ठीक, ये क्या है, एज ए स्केलर है कि नहीं? और हमारे पास वन बिलोंग करता है किसके अंदर? वन जेड के अंदर बिलोंग करता है, तो ये हमारे पास यू हो गया, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर v एज अ हम जेड ले रहे हैं, और जो f है वो एज अ क्यू ले रहे हैं, ठीक। तो हमने एक एलिमेंट लिया दैट इज 1/2 विच इज बिलोंगिंग टू क्यू, और हमने एक वन एलिमेंट लिया दैट इज बिलोंगिंग टू जेड, क्लियर? तो अब इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करिए, 1/2 एंड वन, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? 1/2 विच इज डज नॉट बिलोंगिंग टू जेड, जबकि वो करना चाहिए, भाई इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड होना चाहिए ना, ठीक है। तो अगर हम क्यू का कोई एक बड़े सेट का, ध्यान देना, बड़े सेट का कोई मेंबर लेते हैं और वन जो है वो छोटे सेट के अंदर उसके मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल नॉट गेट अ एलिमेंट फ्रॉम द छोटे सेट, मतलब सेट ऑफ इंटीजर का नहीं करेगा। तो यहां पर ये हमारे पास दिस इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, है ना, क्योंकि वेक्टर स्पेस में जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो तो क्लोज होना चाहिए, बट वो क्लोज नहीं रहेगा, समझ पा रहे हो ना? अच्छा, क्यू ओवर क्यू, यस इट इज, है ना, क्यों हमारे पास एडिशन के साथ वो अबेलियन ग्रुप बनाता है, दैट इज ओके। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्योंकि हमने सेम एलिमेंट लिया है, तो क्यू ओवर क्यू विल बी अ वेक्टर स्पेस, समझ गए? तो दिस इज अ वेक्टर स्पेस। आर ओवर क्यू, दिस इज अगेन अ वेक्टर स्पेस। सी ओवर क्यू इज अ वेक्टर स्पेस। जेड ओवर आर, फिर वही बात, बड़ा सेट अगर हमारे पास है तो कोई भी सुपर सेट, ठीक है, सबसेट के लिए फील्ड का काम नहीं करता, ठीक है, ओके। तो यहां पर हमारे पास दिस जेड ओवर सी, है ना, ये जेड ओवर आर, दिस इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, एंड क्यू ओवर आर, है ना, क्यू ओवर आर, दिस इज नॉट आल्सो नॉट अ वेक्टर स्पेस। आर ओवर आर, बट कोई सेट सेम सेट का हमारा वेक्टर स्पेस बनाता है, बट शुड बी फील्ड, this is a vector space. Z over C is not a vector space, Q over C is not a vector space, R over C is not a vector space, C over C is a vector space। तो ये जितने हमने सेट लिखे हैं इनमें से हमारे पास Q ओवर Q, C ओवर Q, R ओवर Q, R ओवर R, C ओवर R एंड C ओवर C is only the vector spaces, ओके, समझ गए? बताइए भाई। यस सर। ओके सो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग कुछ और एग्जांपल्स की बात करेंगे और वेक्टर स्पेसेस की स्टडी करेंगे, और देखेंगे कि हमारे पास जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं, किस तरीके से हमें उनको टैकल करना होता है, ठीक है। देन वी लेटर ऑन विल डिस्कस अबाउट द सब स्पेसेस एंड देन बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस, है ना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।